नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कड़ी गुनिया और मीटर गुनिया में क्या अंतर होता है। दोस्तों, वैसे तो सभी प्रकार की जो गुनिया हैं उनसे खेत और ज़मीन की माप से संबंधित सभी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो मूल अंतर है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कड़ी गुनिया और मीटर गुनिया को लेके, तो वो मूल अंतर आज इसमें हम वीडियो में आपको स्पष्ट समझाएंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग कड़ी गुनिया और मीटर गुनिया का मतलब देखने में कैसा होता है उसका इमेज स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये इमेज देखकर भी आपको कुछ मूल अंतर समझ में आ रहे होंगे और इसका हम डिटेल इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, अब पहले बात करते हैं कड़ी गुनिया की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, कड़ी उसमें बताया है कि कड़ी गुनिया जो है वो कई प्रकार की होती हैं और आप अगर उनको डिटेल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे जनरली जो 40 जीरो, 50 जीरो, 20 जीरो, 25 जीरो जब कंबाइंड हो जाती हैं तो ये 20-25 या 40-50 कड़ी गुनिया कहलाती हैं। दोस्तों, सभी प्रकार की कड़ी गुनिया में भी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है वो 20-25 कड़ी गुनिया ही होती है। उसको हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं और सबके भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें बीच में जीरो है, ये इसकी पहचान भी है। बीच में जीरो है और दोनों तरफ फिर 2 और 4 हैं और जो खंड ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैं, तो उसको भी लेके कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर खंड और नीचे खंड है वो बराबर तो है नहीं, तो बराबर होंगे भी नहीं, क्योंकि एक तरफ दूसरी कड़ी गुनिया है, एक तरफ दूसरी है। एक तरफ 20 जीरो जिसको कहते हैं और एक तरफ मतलब ऊपर 25 जीरो, और इनको जब दोनों को मिला देते हैं, दो स्केल को एक जब मिलाते हैं तो ये गुनिया जो है एक तरफ 20 और एक तरफ जो ऊपर साइड में 25 है, तो इसको कंबाइंड गुनिया 20-25 कहा जाता है। अगर इसका हम साइज़ की बात करें तो ये जो पूरी कड़ी गुनिया है ये जो है 2 इंच की होती है और बीच में जीरो होता है, तो जीरो के एक साइड जो है 1 इंच होगी और दूसरे तरफ भी 1 इंच की कड़ी गुनिया होगी। ये ओरिजिनल आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, ये है कड़ी गुनिया। इसमें आप देख रहे हैं जो भी बताया, जीरो और एक तरफ 2 और 4 हैं। और जो इसका नाम पड़ता है, जैसे 20 जीरो कड़ी गुनिया, 25 जीरो कड़ी गुनिया और 20-25 कड़ी गुनिया, इसका मतलब है कड़ी गुनिया। इसका मतलब ये है कि जो जीरो है, जीरो के एक साइड 1 इंच में जितने खंड होते हैं वही इसका नाम होता है। तो इसमें जो नीचे वाला स्केल है उसमें जीरो के एक तरफ 1 इंच में 20 खंड हैं, तो इसका नाम है 20 जीरो। और ऊपर आधे भाग में 1 इंच में 25 खंड हैं, तो उसको कहेंगे 25 जीरो कड़ी गुनिया। और अगर इस कड़ी गुनिया को 2 अलग अलग गुनिया में देखना है तब भी देख सकते हैं। जैसे ये इसमें ऊपर को हमने ब्लैंक कर दिया तो ये 20 जीरो कड़ी गुनिया हो गई। और उसके बाद में दूसरी ये इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला अगर ब्लैंक कर देते हैं, ऊपर वाली स्केल रखते हैं, तो ये 25 जीरो कड़ी गुनिया हो गई। और कंबाइंड होने पे 20-25 कड़ी गुनिया। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल के, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। और डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ये कड़ी गुनिया है इसकी जो है लंबाई जो है 2 इंच है और ऐसे ही चौड़ाई जो है इसकी
वो है आधा इंच, 1/2। अब स्केल के बारे में यानी पैमाना बारे में जान लेते हैं। पैमाना अरे वही जितना बड़ा खेत के एरिया होते हैं पूरे गांव के, कितना बड़ा एरिया होता है, और नक्शा छोटा होता है, उसमें सारी ज़मीन के बारे में डिटेल लिखा होता है। इसका मतलब एक पैमाना माना गया होगा। पैमाना जैसे अगर किसी की मेड़ जो है अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर का कागज़ तो नहीं हो सकता ना, तो उसका कुछ मान लिया जाएगा। जैसे अगर 100 मीटर है, छोटा दिखाना है, तुम करें 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर में आ जाएगा। और छोटा मानना है तो 1 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर मान लो, तो और छोटा हो जाएगा। इसी तरह से खेत के जो नक्शे बनाए जाते हैं वो स्केल पर आधारित होते हैं। स्केल क्या होती है, स्केल क्या बनाई गई है जो सब जगह चलती है, वो है पैमाना जो है वो 16 इंच जो है, इंच को इस तरह से लिखते हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं अंदर, और ये होता है 1 मील। इसका मतलब ये स्केल क्या है, स्केल ये है कि जमीन अगर आपकी लंबाई में 1 मील है, लंबाई हो चौड़ाई हो जो भी हो, अगर 1 मील है तो कागज पे आपको क्या करना पड़ेगा, 16 इंच की लाइन से वो 1 मील को दिखा सकते हैं। तो 1 मील तो हो सकता है राजा महाराजाओं की होती हो, अभी तो छोटे छोटे खेत होते हैं, तो उस रेशियो में जितना होगा उसी में 16 इंच की बजाय जैसे हमने 2 इंच की स्केल बना ली। अगर कहीं पे 1 मील मापना होगा तो 2 इंच से हम 8 बार नाप लेंगे भाई, 1 मील को हम 16 इंच में दिखा सकते हैं। तो नक्शे में अगर 16 इंच बना है तो हम छोटी जो गुनिया होती है 2 इंच वाली, उसको हम 8 बार नाप लेंगे, 16 हो जाएगा। क्योंकि 16 इंच की गुनिया भी थोड़ा हैंडल करने में दिक्कत ही होगी, और छोटी सी ये इससे सब पूरी नाप हो जाती है। अब थोड़ा इसको मील भी काफ़ी लोग नहीं समझते होंगे क्योंकि आजकल मीट्रिक प्रणाली चल रही है, तो इसको अगर 16 मील को देखें तो 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1.609 किलोमीटर। मतलब अगर मेड़ की लंबाई 1.609 किलोमीटर है तो ये 16 इंच लिखा जाएगा। तो अगर किलोमीटर को मीटर में बदलें और छोटा तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में मीटर कितने थे, 1000, तो ये 1609 मीटर जो है वो पैमाने में 16 इंच में दिखाया जाएगा। और पहले मीट्रिक प्रणाली नहीं थी, जब दूसरे वो मतलब राजकाज था, जब अंग्रेज नहीं आया था, अंग्रेजों के बाद ये सब ज़्यादा चला है। तो पहले जरीब चलती थी, जरीब से ज़मीन की माप होती थी, अभी तक होती रही है। अब लेखपाल मीटर वाला फीता लेके जाते हैं, पहले जरीब ही वो जो चेन नहीं जिसमें कड़ियाँ लगी होती थी वो लेके जाते थे, तो वो 80 जरीब के बराबर होता है। जो ये है 1609 मीटर, या इसको 80 जरीब भी कह सकते हैं। 80 जरीब 16 इंच से मापा जाएगा। अब हमको जो हमारी गुनिया होती है वो कितनी होती है, 2 इंच की। ये 2 इंच की होती है, तो देखते हैं 2 इंच में कितना जरीब नाप सकते हैं। यहाँ पे जो 16 इंच है इसको 8 से भाग कर दें तो ये 2 इंच हो गया, ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे मीटर के हिसाब से 8 से हम इसको भाग कर देंगे, लेकिन हम कड़ी गुनिया, चूँकि कड़ी गुनिया से जरीब में मापा जाता है तो हमें जरीब से ही मतलब है। तो जो 80 जरीब है इसको भी 8 से भाग करेंगे तो ये 10 जरीब होगा। यानी जो लेखपालों के पास जो होती है कड़ी गुनिया, उससे एक, अगर किसी की ज़मीन एक पूरी कड़ी गुनिया 2 इंच के बराबर है तो खंड जितने हैं वो बाद में समझेंगे, उससे हम 10 जरीब ज़मीन माप सकते हैं। और चूँकि जरीब भी बड़ी होती है
तो उसके अंदर भी एक सुविधा डाली गई है, सुविधा होती है कि जो जरीब या चेन वो कड़ियों से मिलके बनी होती है। तो जो कड़ी है उसकी भी फिक्स लंबाई होती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जरीब में कड़ियाँ कितनी होती हैं। जानते हैं आप लोग? एक जरीब में 100 कड़ी होती हैं। यहाँ पे 10 जरीब है, तो 2 इंच की गुनिया से हम कितनी कड़ियाँ नापेंगे? ये 100 होती है और 100 एक जीरो और 1000 कड़ी। इतना क्लियर हो गया कि अगर किसी ज़मीन की लंबाई या चौड़ाई अगर 2 इंच एक गुनिया भर है तो हमें 1000 कड़ी मापनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि ज़मीन जो है उसका क्षेत्रफल कोई फिक्स तो होता नहीं है। खेत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। बड़ा होगा तो हम 1 गुनिया 2 गुनिया 3 गुनिया से नाप लेंगे, और छोटे होंगे तब क्या होगा? तो जो छोटे खेत या कम से कम जो प्लाट होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको भी हम अच्छे से मापें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गुनिया को छोटी गुनिया में बदलना पड़ेगा। अब ये तो हमने 16 इंच की 2 इंच बना लिया, लेकिन 2 इंच से अगर छोटा कर देंगे तो इतनी बड़ी होगी, पकड़ में भी नहीं आएगी। तो यही तरीका है कि गुनिया 2 इंच की रहने दिया और उसमें खंड बना लिए, यानी छोटी छोटी गुनिया डिवाइड कर ली। जो खंड होंगे उसको इससे हम कंपेयर कर लेंगे। भाई 2 इंच में 1000 कड़ी मापते हैं, तो मान लिया 2 इंच में हमने 40 खंड बना लिए, यानी जीरो के एक साइड 1 इंच में हमने 20 खंड बना लिए। तो 20 खंड से उसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा जो छोटा एक खंड है उससे ज़मीन कितनी मापनी है। अगर हमारी ज़मीन जो है 1 खंड 1.5 या 2 3 जो भी खंड है छोटे छोटे, तो उस हिसाब से कितने कड़ी हमें ज़मीन मापना है। और कन्फ्यूज़न होता है मीटर गुनिया के साथ में कि गुनिया दूसरी है, माप रहे हैं कहीं मीटर फीते से, कहीं कड़ी उससे, कड़ी से। तो इसीलिए यही अंतर जो कन्फ्यूजन होता है वही हम इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे खंड देख लेते हैं। अब जैसे ये तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि 2 इंच की गुनिया से हम 1000 कड़ी ज़मीन मापते हैं। अगर आपके पास नक्शा है, नक्शे से हमने 2 इंच की एक लाइन नापी है नक्शे में, तो खेत में जाके कड़ी लेके जाएंगे, वही जो जरीब लेके जाएंगे तो उससे 1000 कड़ी नाप लेंगे। लेकिन कम ज़मीन है तो उसमें क्या हुआ, जैसे ये वाली जो है इसको अगर ध्यान से देखें, पूरी गुनिया में नीचे वाला जो है ये होते हैं नीचे, जिसको जीरो की एक साइड 1 इंच में 20 खंड होने पे हम इसको 20 जीरो कड़ी गुनिया कहते हैं। और चूंकि पूरी गुनिया की हम बात कर रहे हैं तो 2 इंच की गुनिया में 40 खंड होंगे। तो 40 खंड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1000 कड़ी को। चालीस खंड 1000 कड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 1000 कड़ी 40 खंड होने पे 1000 कड़ी नापते हैं। तो जिसका ज़मीन अगर कम है, सपोज बहुत छोटा है, 1 खंड है, क्या करेंगे? 1000 बटे 40 काट लिया 25। तो 1 खंड छोटा होने पे 25 कड़ी ज़मीन नापेंगे। और डिटेल जाना है तो अगर समझो कि छोटे से भी और छोटा, सपोज 1.5 खंड है, तो अरे 1.5 है तो 25 और 25 का आधा उसमें जोड़ लो, 37.5 हो जाएगा। अगर आधा है तो 25 का आधा कर दो, तो अपने आप ही कड़ी गुनिया बना लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब तो नापने से है, सही नापने से है। वैसे ही अगर आपको नीचे वाली स्केल ये नहीं यूज़ करनी, 20 जीरो कड़ी गुनिया नहीं यूज़ करना है, ये वाली यूज़ करना है 25 वाली, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, पूरी 2 इंच की गुनिया से 1000 कड़ी नापते हैं। खंड देख लीजिए, इसमें पूरी गुनिया में कितने खंड हैं? नीचे वाले में थे 40, इसमें ऊपर वाले में है 50, तो 50 खंड 1000 कड़ी। एक 1000 कड़ी नापते हैं, इसलिए अगर 1 खंड है तो 1000
बटे 50 या डिवाइड बाई 50, तो ये हो गया 20 कड़ी। यानी कि ऊपर वाली स्केल से अगर आप ज़मीन मापते हैं और आपकी ज़मीन 1 खंड के बराबर है, तो आप जरीब उठाइए, खेत पहुंचिए या प्लाट पहुंचिए और 20 कड़ी नाप लीजिए। अगर 1.5 खंड आया तो आप 20 में उसका आधा जोड़ दीजिए, 30 कड़ी हो गया। तो इस तरह से कड़ी से आप ज़मीन को आसानी से नाप सकते हैं। अब अंतर जानना है कड़ी गुनिया और मीटर गुनिया में, तो इसका मतलब जैसे कड़ी गुनिया को जाना है ऐसे थोड़ा सा, वैसे तो मीटर गुनिया का पूरा वीडियो है इस चैनल पे, लेकिन इसको यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे जिससे कि सिर्फ हमें अंतर स्पष्ट हो जाए। दोस्तों, अब मीटर गुनिया के बारे में जानते हैं, और ये मीटर गुनिया का इमेज दिया हुआ है। और जैसा कि हमने कड़ी गुनिया में समझा कि कड़ी गुनिया जो है वो 2 इंच की लंबी होती है, और कड़ी गुनिया से जब खेत में या ज़मीन को नापना होता है तो फिर हम जरीब, जिसमें कड़ियाँ होती हैं, उससे हम नापते हैं। तो कह सकते हैं कि पहले जरीब ही चलता था या ज़्यादा चलता था, और अब क्या है, अब जो लेखपाल लोग हैं या जो भी ज़मीन की नाप करते हैं, वो अब फीता लेके आते हैं। फीता, टेप, जो बड़ा सा मतलब एक गोल उसमें होता है, फीता होता है, मीटर फीता, उसमें माप होती है। और फायदे में कह सकते हैं कि इसको रखने में आसानी होती है, झोले पर रखने में, क्योंकि उसको रखना पड़ता है। चेन बड़ी होती है, लोहे की होती है, तो उसका वज़न भी होता है, इसका वज़न भी नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आज के युग में, आज की पीढ़ी, ज़्यादातर गांव में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई होती है वो किस में होती है? मीटर, फुट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनके बारे में तो पता है। और जरीब की कड़ी के बारे में किसी को नहीं पता है, लेखपाल के अलावा किसी को नहीं पता है। इसलिए जब लेखपाल पहले नापने आते थे तो 1-2 लोग जो खूब जानकार होते थे, उनको ही पता था कि लेखपाल साहब क्या कर रहे हैं, कितना नाप रहे हैं। लेकिन जब टेप या मीटर फीते से जब हम अब लेखपाल जो नापते हैं, तो हर सभी लोग जान जाते हैं कि मतलब कितनी नाप हो रही है। और प्लाट, जैसे जो लोग प्लाट लेते हैं, शहर के लोग हैं जिनको खेती ज़मीन से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो भी जो प्लाट होता है उसका क्षेत्रफल किस में दिया होता है? वर्ग मीटर, वर्ग फीट। तो इसलिए कड़ी गुनिया यहाँ पे थोड़ा मुश्किल खड़ी कर देती है। तो हमने तो मीटर जो गुनिया है वो बनाई गई, और मीटर गुनिया से नक्शे में हम नाप के अपनी ज़मीन को आसानी से नाप लेते हैं। और आप लोगों ने अगर खतौनी देखी है तो उसमें जो रकबा या क्षेत्रफल, एरिया, वो किस में लिखा होता है? हेक्टेयर में लिखा होता है। तो हेक्टेयर, मीटर से हेक्टेयर में, हेक्टेयर से मीटर में बदलना ज़्यादा आसान है बजाय कि जरीब के। तो अब कह सकते हैं कि मीटर गुनिया ही ज़्यादातर प्रयोग होती है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि अब मीटर गुनिया ज़्यादा प्रयोग होती है हर जगह। तो अब बात वही है कि जो सिस्टम था कड़ी गुनिया वाला, उसी से इसकी तरफ आए हैं, कड़ी गुनिया को ही रिप्लेस कर रहे हैं या उसी की जगह इसको ला रहे हैं। तो अब लेकिन वही बात है कि कड़ी गुनिया तो रहेगी नहीं, उसमें कुछ तो बदलाव होगा तभी तो मीटर गुनिया बनेगी। सब कुछ सेम रहे तो फिर मीटर गुनिया की ज़रूरत ही क्या है? तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। एक मेरे वीडियो में किसी ने पूछा भी था कि मतलब जो गुनिया होती है वो 2 इंच की होती है या कुछ कम की होती है। तो कहीं पे पता मतलब पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो, उसमें 2 इंच या कुछ मतलब कम की दी होगी, थोड़ा कन्फ्यूजन मतलब आया था। तो वही यहाँ पे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जो कड़ी गुनिया है वो तो 2 इंच की है, और जो मीटर गुनिया है ये 2 इंच की नहीं है, ये थोड़ी सी उससे छोटी है। कितनी छोटी है? तो हमें अब 2 इंच से मीटर जाना है। ये कड़ी गुनिया 2 इंच की है, तो यहाँ पे ये 2 इंच है।
इससे मीटर में आना है तो मीटर तो थोड़ा इंच के कंपेरिजन में तुलना में बड़ी इकाई है, तो हम मीटर की बजाय सेंटीमीटर में बात करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जो गुनिया भी होगी वो भी सेंटीमीटर में ही बनेगी, मीटर में तो बनेगी नहीं, मीटर बड़ा होता है, इतनी बड़ी गुनिया क्या ज़रूरत है। तो इसको हम सेंटीमीटर में ही बदलते हैं। 2 इंच जो है ये 1 इंच कितना होता है 2.54, 2.54 सेंटीमीटर, और 2 इंच कितना हो गया 5.08 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि जो गुनिया है 2 इंच कहो, या उसको जो कड़ी गुनिया है उसको कहो 5.08 सेंटीमीटर, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कड़ी गुनिया कितनी लंबाई है 5.08 सेंटीमीटर। जो पैमाना है वो सभी गुनिया, मीटर गुनिया, फीट गुनिया, कड़ी गुनिया के लिए एक ही रहता है, 16 इंच बराबर 1 मील। इसी से तो ये 2 इंच में 1000 कड़ी या 10 जरीब, ये यहाँ पे पैमाना देखा था, इसी का हम यूज़ करेंगे। परिवर्तन थोड़ा सा होगा, चेंज, वो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 2 इंच बराबर हमने ये लिखा था 10 जरीब के, तो 2 इंच की जगह पे जरीब भी हटा देंगे और इंच भी हटा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। ये है 5.08 सेंटीमीटर, यानी 2 इंच। ये 2 इंच कैसे आया था, जब 16 इंच को 8 से भाग किया था, यानी मीटर में ले रहे हैं तो ये 1609 है, जो इसको भी हम 8 से भाग कर लेंगे, 1609/8 या 1600 डिवाइड बाई 8, ये हो गया मीटर। यानी इस 5.08 सेंटीमीटर से हम इतना नाप सकते हैं, कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं। ये कितना बनेगा जाके, ये होगा 201.125 मीटर, मतलब 5.08 सेंटीमीटर की बुनियाद से हम इतने मीटर नाप सकते हैं। इस यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि इसमें ये दशमलव जो लगे हैं, इधर भी है और ये इधर भी आ रहा है। ये क्या है, ये नाप जो ज़मीन की होगी उसमें बहुत डिस्टर्ब करेंगे, ये दोनों की तरफ दशमलव काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे। जब हम गुनिया बनाएंगे तो उसमें खंड बनाने के लिए भी समस्या होगी, क्योंकि खंड सब बराबर के होते हैं। और जब नापने जाएंगे तब भी मीटर में हर जगह पे वो 201.125 वो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें एक हल निकाला गया कि इस दशमलव को हटा देते हैं। 5.08 है तो 0.08 को हटा देंगे तो लगभग ना के बराबर मतलब वो होगा, जो नेग्लिजिबल है इसमें डिफरेंस 5 और 5.08 में ज़मीन के रिस्पेक्ट में देखें तो। और यहाँ पर इसका हम ये भी इसको भी सीधा सीधा लिख लेंगे पॉइंट हटा के। तो यहाँ पे अगर ये दशमलव हटाते हैं 5 सेंटीमीटर की मीटर गुनिया अगर बनाते हैं तो इसमें ये दशमलव साथ में ये 1 है, ये भी डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा 200 मीटर हो गया। इससे क्या होगा, 5 सेंटीमीटर की गुनिया बनाना आसान होगा और 5 सेंटीमीटर से 200 मीटर हम माप सकते हैं। अब इस तरह, अब इसमें हम इस गुनिया में जितने भी खंड बनाए वो मतलब पूर्ण विभाजित हो जाएंगे, जिसमें कुछ पॉइंट वाला मामला नहीं रहेगा और नाप जो आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। और मतलब जो बताया ना कि 0.08 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, ज़मीन तो हम थोड़ा अगर नेग्लिजिबल भी है फिर भी कम नाप रहे हैं तो सबके में थोड़ी थोड़ी कम होके बचेगी।
बचेगी वो सरकार तो उठा नहीं लाएगी, वो ग्राम समाज की हो जाएगी और किसी के नाम से ली जाएगी। लेकिन अगर वही अगर ज़्यादा बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो फिर जो सबके में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नापी जाएगी तो फिर आएगी कहाँ से? कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको हमने 5 सेंटीमीटर गुनिया में 200 मीटर की नाप मतलब रखे हैं। अब जो 5 सेंटीमीटर की गुनिया है, इसको इमेज में देखो, इसकी पहचान क्या है, किस पे क्या लिखा है? 1/4000, 1/4000 लिखा होता है। ये इसकी मतलब मेन पहचान है। मेन क्या, खंड भी अलग होंगे, वो सब यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इस गुनिया में ऊपर और नीचे एक ही स्केल होता है, जो खंड ऊपर होंगे वही नीचे होंगे। तो इसमें कितने खंड बनाए जा सकते हैं, मतलब बनाए जाते हैं? 50 खंड, 50 खंड बने हैं। और उन 50 खंड से या 5 सेंटीमीटर से क्या हम करेंगे, 200 मीटर मापेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 खंड बराबर 200 मीटर। तो एक खंड अगर जमीन है तो कितना हम नापेंगे हम अपनी जमीन को? 200/50, 4 मीटर। तो बहुत आसान हो गया। अगर आप नक्शे में देखते हैं, आपकी ज़मीन एक खंड है मीटर गुनिया के हिसाब से, तो आप 4 मीटर नाप लीजिए। 2 खंड है 8 मीटर, 3 खंड है 12 मीटर, इस तरह से आप नाप सकते हैं। और मीटर गुनिया का एक और ख़ास फ़ायदा होता है, अगर घर में जो बच्चे स्केल यूज़ करते हैं 15 सेंटीमीटर वाले, उसमें 5 सेंटीमीटर तोड़ लीजिए, वो मीटर गुनिया बन गई। मतलब अपना आइडिया ले सकते हैं। एग्जैक्ट जो मीटर गुनिया होती है ओरिजिनल, वो थोड़ा उसमें खंड वगैरह बराबर होते हैं, थोड़ी अच्छी बनी होती है, और ये सस्ती होती है, बच्चों पढ़ने के लिए है। तो ये उतनी एग्जैक्ट नाप नहीं देगी, लेकिन आप काम चला सकते हैं। खंड भी वैसे ही होते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर गुनिया है, 5 सेंटीमीटर की स्केल आपने तोड़ ली, और 1 सेंटीमीटर में 10 खंड। यहाँ इस गुनिया में भी 10 खंड है, उसमें भी 10 खंड है, वो मिलीमीटर के हैं। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर में 50 मिलीमीटर हो गए, 50 खंड हो गए, यानी एक खंड 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्ट वो गुनिया ही है, मीटर गुनिया है। क्योंकि ओरिजिनल गुनिया मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, नॉर्मल दुकानों पर मिलती नहीं है, कुछ दुकानों पर रहती है, तहसील वहसील के पास जो होती हैं। तो इस प्रकार से मीटर गुनिया तो हर घर में मिल जाती है। और जो मीटर, जो वो टेप या फीता होता है, वो भी मिल जाता है। अरे बड़ा वाला नहीं तो छोटा वाला, वो गांव के टेलर होते हैं, राजमिस्त्री हैं, सबके पास होता है। तो दोस्तों, मीटर गुनिया और कड़ी गुनिया के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, अंतर भी पता चल गया होगा, पहचान क्या है उसके बारे में भी, किस तरह की दिखती हैं ये भी पता चल गया होगा। उसके एक खंड से कितना नापते हैं, एक कड़ी गुनिया में एक तरफ 25 कड़ी, एक इस साइड की स्केल, दूसरी साइड की स्केल से 20 कड़ी, और इसमें मीटर वाले में ऊपर नीचे एक जैसी स्केल होती है, एक खंड है तो 4 मीटर हो गया। तो दोस्तों, ये था वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।